वेलकम टू CAGurujiClasses.com। जीएसटी की 52nd मीटिंग जो 7 अक्टूबर को हुई थी, उसके चेंजेस के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस रिलीज करना इशू कर दिया है। 19 अक्टूबर की डेट की 10 नई नोटिफिकेशंस रिलीज करी गई हैं, जिसके थ्रू चेंजेस है जीएसटी रेट्स, एग्जाम्पशंस, रिवर्स चार्ज और इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल में। अदर जो चेंजेस हैं, जो अदर मेजर्स थे जैसे एमनेस्टी स्कीम एंड अदर ट्रेड मेजर्स, साथ ही जो सर्कुलर्स आने थे वो अभी नहीं आए हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। आपको वीडियो हमारे चैनल पे चेंज नंबर 1 की डिस्कशन के लिए मैंने जो ये आर्टिकल बनाया है इस पर, उसी के थ्रू आपको बता रही हूँ। फर्स्ट चेंज है हमारा, जो हमारे वेजल्स हैं, फॉरेन वेजल, अगर वो कोस्टल एरिया में रन करे जाएंगे तो उन पर जीएसटी की गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दे दी है, बट विद द कंडीशन कि वो 6 महीने के अंदर फिर से खुद को कन्वर्ट कर लेंगे। मैं आपको बहुत ही अभी इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जो आई है ना, वो कस्टम्स में आई है। ये जीएसटी की नोटिफिकेशन नहीं है, ये कस्टम में आई है। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया है फॉरेन गोइंग वेजल जो कन्वर्ट करेंगी फॉर कोस्टल रन विद ए कंडीशन फॉर रीकन्वर्जन विद इन 6 मंथ्स, उनके लिए जीएसटी का जो पहले 5% आईजीएसटी रेट था ऑन वैल्यू ऑफ द वेजल, उसे नील कर दिया गया है, उसे एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। इसके लिए कस्टम की नोटिफिकेशन आ गई है और पुरानी नोटिफिकेशन थी जो कस्टम की 50/2017, उसमें चेंज कर दिया गया है। अब ये होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आपको पता है कि एक हमारा टेरिटरी होती है हर जगह पे, और कुछ वेजल्स होते हैं। वेजल्स का मतलब है शिप। तो कोई फॉरेन गोइंग वेजल अगर इंटरनेशनल एरियाज में घूमता रहता है तो उस पर कोई टैक्सेशन नहीं आता, पर जैसे ही वो आता है कोस्टल वाटर्स ऑफ इंडिया में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स करना चाहे तो उसे टैक्स कर सकती है। अब गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई ऐसी फॉरेन गोइंग वेजल है जो अब इंडिया के कोस्टल वाटर में रन कर रही है खुद को, अगर सिर्फ 6 महीने तक ही करेगी तो उनके लिए 5% का जीएसटी एग्जाम। इसी के रिलेटेड कस्टम नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है, फॉरेन गोइंग वेजल कन्वर्टेड फॉर अ कोस्टल रन provided that such vessels reconvert to a foreign going vessel within 6 months from the date of such conversion, तो उनका जो जीएसटी रेट है वो एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। पहले ये 5% था। अगली नोटिफिकेशन है जीएसटी की नंबर 12/2023। ये सारी नोटिफिकेशन जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ 19 अक्टूबर से आई है और 20 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो गई हैं। ठीक है, नोटिफिकेशंस में लिखी हुई है डेट हर जगह पे, जैसे ऊपर भी आप देख सकते हैं, एवरीवेयर 20 अक्टूबर इज मैंशन। तो अगली नोटिफिकेशन ये अमेंड करे हैं आईटीसी रूल। इसमें अमेंडमेंट हुई है, इट इंट्रोड्यूस द कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अब सेम लाइन ऑफ बिजनेस में अगर आप आईटीसी लेंगे तो उस पर कुछ कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगा दी है। इसके लिए नोटिफिकेशन जो है ना 12, उसी में एग्जाम्पल दिया है, उससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है, ए एंगेज बी फॉर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। ए ने बी को हायर करा दिल्ली से जयपुर के लिए मोटर कैब 1000 रुपये में। बी ने ये सर्विस किससे ली? सी से, जिसके लिए बी ने सी को पे करे हैं 800। सी ने जब बिल बनाया बी के लिए तो उसमें जीएसटी लगाया 6% के हिसाब से 48 रुपीज। यहाँ पे हम 6% यानी सिर्फ अभी सीजीएसटी की बात कर रहे हैं। एसजीएसटी मिला लेंगे तो ये 12% हो जाएगा, और जो 2.5% की कंडीशन है इसमें भी एसजीएसटी मिला लेंगे तो 5% हो जाएगा। इफ बी चार्ज ए सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by C only to the extent of 20 and not 48। तो यहाँ पे हुआ क्या, C ने तो लगाया रेट 6% का, हम सीजीएसटी की बात कर रहे हैं, एसजीएसटी मिला लेंगे तो टोटल 12%, और B ने जब A के लिए बिल बनाया तो उसने वहाँ पे टैक्स लगाया 2.5%, यानी 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, टोटल 5%। तो गवर्नमेंट कह रही है कि उसको जो अब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ना सी के बिल पर, वो 5% ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरे 12% का आईटीसी ले लेगा। तो इसके लिए नोटिफिकेशन आ गई है 12, तो इसमें कंडीशन लगा दी गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। जो मैं ये यहाँ पर आर्टिकल मैंने ओपन कर रखा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दिया। स्क्रीन पे आपको हमारी वेबसाइट भी दिख रही है, आप यहाँ आके भी रीड कर सकते हैं। अगली नोटिफिकेशन है नंबर 13/2023। इसमें अगर कोई सप्लाई गवर्नमेंट को करी जाएगी, कौन सी? वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, तो उस पर जीएसटी का रेट एग्जाम कर दिया गया, यानी इसके लिए एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में चेंज करा गया है। और इनकी ये सर्विसेज, अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है टू गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो उन्हें एग्जाम्प्ट कर दिया। एक तो इस नोटिफिकेशन में इसके लिए बात करेंगे, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेल के लिए 3 जगह पे बात करेंगे। एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में, आरसीएम नोटिफिकेशन में, तो मैं आपको एक ही जगह पे कवर करा दूंगी।
अगली नोटिफिकेशन है हमारी नंबर 14। इसमें आरसीएम नोटिफिकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ रेल के लिए चेंज करा गया है। इनकी कुछ सर्विसेज के लिए आरसीएम खत्म कर दिया गया है। उसका रीजन क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अगली नोटिफिकेशन है नंबर 15 बाय 2023। इस नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंडमेंट करी गई है डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल कंस्ट्रक्शन सर्विस फॉर बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स इंटेंडेड फॉर सेल, excluding cases where the full payment is received post completion certificate और initial occupation। ठीक है, इसके थ्रू ये चेंज किया गया है ओपनिंग पैराग्राफ इस नोटिफिकेशन का, जो थी हमारी 15/2017। इसमें डाला गया है स्पेसिफाइड इन सब आइटम बी ऑफ आइटम 5 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। वर्ड जो चेंज किए गए हैं वो है ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली वेयर द अमाउंट चार्ज फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इंक्लूड द वैल्यू ऑफ लैंड और अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड एज द केस में बी, एक्सेप्ट वेयर दिस इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फुल कंप्लीशन। तो यहाँ पे क्योंकि आपको पता है जीएसटी लगता है हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर, तो उसके लिए कुछ चेंजेस करे गए हैं जो मैं डिटेल में आपके साथ अलग वीडियो में कवर करूंगी। अगला हमारा नोटिफिकेशन है नंबर 16। इस नोटिफिकेशन के थ्रू हमारा जो सेक्शन 9(5) है जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करता है, सेक्शन 9(5) में उसमें चेंज करा है। नोटिफिकेशन नंबर 16 के थ्रू जो भी चेंजेस हुए हैं वो किस लिए करे गए हैं मैं वो आपको बताती हूँ, क्योंकि कुछ जगह पे लैंग्वेज को चेंज करा गया है जहाँ पे सेक्शन 9(5) के आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी की बात करी गई है। यहाँ पे बताया गया था हमें काउंसिल की मीटिंग में कि 1 जनवरी 2022 से लाइबिलिटी अराइज करी गई थी जीएसटी देने की ऑन बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अगर वो दी जा रही है इको के थ्रू। किसको दी गई थी वो लाइबिलिटी? ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को अंडर सेक्शन 9(5). जैसे ओला उबर के साथ जुड़ के अगर कोई बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा तो ओला एंड उबर की ही लाइबिलिटी थी टैक्स पे करने की अंडर सेक्शन 9(5). अब यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ रिप्रेजेंटेशन आई, तो कुछ बैलेंस बनाने के लिए बिटवीन द नीड ऑफ स्मॉल ऑपरेटर एंड फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द नीड लार्ज ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स टू टेक आईटीसी, जैसे जिनकी कंपनी है वो बहुत सारी बसेस रन करते हैं, तो काउंसिल ने रेकमेंड किया कि बस ऑपरेटर ऑर्गेनाइज्ड एज कंपनी मे बी एक्सक्लूडेड from the purview of section 9(5) of CGST Act. This would enable them to pay GST on their supply and using their ITC. तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जो खुद सक्षम हैं जीएसटी पे करने में और फिर उनको आईटीसी का भी बेनिफिट मिल सकता है, तो उनके लिए चेंज करा गया है। तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनी बस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अ कंपनी। तो कंपनी का जिसका स्टेटस है उनको यहाँ एक्सेप्शन में डाल दिया गया, यानी उनके लिए इको टैक्स पे नहीं करेगा, वो खुद ही करेंगे अब जीएसटी पे। अगला चेंज है हमारा नोटिफिकेशन नंबर 17। इसके थ्रू टैक्स रेट्स चेंज हुए, जैसे कि मोलासिस इसको 5% में डाल दिया गया, पहले इस पे रेट था 28%। ठीक है, ये एक रॉ मटेरियल है जो यूज़ होता है, शराब बनाने के लिए भी होता है और इससे शुगर केन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दिस विल इंक्रीज liquidity with the mill and enable faster clearance of cane dues to the sugarcane farmer. This will also lead to reduction in cost of manufacture of cattle feed as molasses is also an ingredient in its manufacture. तो जहाँ भी ये मोलासिस यूज़ होता है उनकी एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घट जाएगी, शुगर केन फार्मर्स को बेनिफिट होगा और शायद इसका यूज़ थोड़ा बहुत अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है, तो इसको 5% में डाल दिया गया है। अगला चेंज करा गया है, इंसर्ट करी गई है एंट्री कौन सी? फूड प्रिपरेशन ऑफ मिलेट फ्लावर इन पाउडर फॉर्म कंटेनिंग एटलीस्ट 70% मिलेट बाय वेट, प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलेट के लिए ना 2 जीएसटी रेट रख दिए, तो एक जगह पे तो उसको एग्जाम्प्ट कर दिया अगर वो ना तो प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड है, और साथ ही अगर वो प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड नहीं है तो गवर्नमेंट ने उस पर 0% रेट रखा, और अगर वो प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड है तो गवर्नमेंट ने उस पर 5% का जीएसटी रेट रखा, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, और उसी की अगेंस्ट एचएस भी बताया गवर्नमेंट ने, तो उसी के लिए नोटिफिकेशन डाल दी गई है। और साथ ही स्पिरिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज, इसको भी एंट्री नंबर 25A में जो है शेड्यूल 3 की 18% वाले रेट में वहाँ डाल दिया गया है। इसका चेंज है, एक सेपरेट टैरिफ एचएस कोड बनाया गया है 8 डिजिट लेवल का इन द कस्टम टैरिफ एक्ट टू कवर रेक्टिफाइड स्पिरिट फॉर इंडस्ट्रियल यूज। द जीएसटी रेट नोटिफिकेशन विल अमेंड टू क्रिएट एन एंट्री फॉर ईएनए फॉर इंडस्ट्रियल यूज अट्रैक्टिंग 18% जीएसटी। तो जो ये स्पिरिट्स है फॉर इंडस्ट्रियल यूज उसे 18% के कैटेगरी में डाल दिया गया है। अगला जो चेंज है हमारा वो है नोटिफिकेशन नंबर 18/2023। इसमें वही मिलेट के लिए जो एग्जाम्पशन थी
वहाँ पे तो रेट दिया गया था अगर वो प्री पैक्ड एंड लेबल्ड है, अगर अदर देन प्री पैक्ड एंड लेबल है तो इन पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो उसके लिए जो हमारी नोटिफिकेशन नंबर 2 थी उसमें चेंज कर दिया गया है। अगली नोटिफिकेशन है नंबर 19। तो अब ये फाइनल इंडियन रेलवे के लिए बात कर रही है। इसमें इसके थ्रू अब ये जो 3 चेंजेस जहाँ भी इंडियन रेलवे के लिए किए गए हैं उनका पर्पस है सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस बाय इंडियन रेलवे शैल बी टैक्स्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज to enable them to avail ITC. This will reduce the cost of Indian Railway. तो उससे रिलेटेड जहाँ भी चेंजेस होने थे आरसीएम की नोटिफिकेशन में, एग्जाम्पशन में, रेट में, वहाँ पे कर दिए गए हैं। अगली है नोटिफिकेशन नंबर 20। इसके थ्रू रेट चेंज करा गया है इमिटेशन जरी थ्रेड और यार्न मेड आउट ऑफ मेटलाइज्ड पॉलिस्टर फिल्म या प्लास्टिक फिल्म, और एक्सप्लेनेशन भी डाली गई है दिस एंट्री शैल अप्लाई फॉर रिफंड ऑफ ITC ओनली ऑन पॉलिस्टर फिल्म। तो हुआ क्या है, जरी थ्रेड या यार्न है, अगर वो इस चीज़ से बना है और फॉल करता है 5605 HS में, दे आर कवर्ड बाय द एंट्री फॉर इमिटेशन जरी थ्रेड और यार्न अट्रैक्टिंग 5% GST रेट। उनको GST रेट उनका 5% कर दिया गया, बट कोई भी रिफंड अलाउड नहीं होगा फॉर पॉलिस्टर फिल्म या प्लास्टिक फिल्म ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्स। और जितनी भी ये नोटिफिकेशन आई है सभी एप्लीकेबल हो रही है 20 अक्टूबर 2023 से। यहाँ इसी पेज पर मैंने सभी नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करने का लिंक भी दे दिया है। तो आपके लिए जो भी नोटिफिकेशन रिलीवेंट है, जिस भी चेंज का आप पर इफेक्ट हो रहा है, उसके लिए आप नोटिफिकेशन अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अभी मैंने ये वीडियो कंसोलिडेटेड बनाई है, इसकी सेपरेट वीडियो जैसे आरसीएम के चेंजेस की, हमारा ITC के चेंजेस की, GST एग्जाम्शन के चेंजेस की वीडियो हमारे चैनल पे आपको सेपरेटली भी मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक इसमें से टॉपिक डिटेल में कवर करना चाहिए तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको हेल्प मिली है, तो वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और आपके साथ जो मैंने आर्टिकल डिस्कस करा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप हमारे वेब पेज पर आइए textupdates.cagurujiclasses.com। यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्टिव रहते हैं, आप इनको शेयर भी कर सकते हो अदर पर्सन्स के साथ। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, चाहे वो आपका फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी आप इजीली शेयर कर सकते हो। और हम भी अदर सोशल मीडियाज पे एक्टिव हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। साथ ही अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, एडवांस लर्निंग आप करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को विजिट करें cagurujiclasses.com। प्लीज़ ध्यान रखें, यही हमारा वेब पेज है cagurujiclasses.com। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा कोर्सेज का। कोर्सेज सेक्शन में आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, जैसे ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन, TDS एंड TCS, GST, इनकम टैक्स, ITR एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग। GST 99 से आपको लिमिटेड वैलिडिटी कोर्सेज में मिलेगा। तो हमारे कोर्सेज 2 तरह के, लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड लिमिटेड वैलिडिटी। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है कोर्स में, उस पर क्लिक करिए, उसके करिकुलम को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या उसमें कवरेज है, क्या यह आपका पर्पस सॉल्व कर रहा है। अगर आपको लगे यस आपका पर्पस इससे सॉल्व हो रहा है, तो आप इसे ऐड टू कार्ट करिए और आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कोर्सेज तो दिख ही रहे हैं, साथ ही हमने बहुत सारे कॉम्बो भी बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं एक ही कोर्स लेके मेरा बेनिफिट मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, तो मैं एक से ज़्यादा कोर्स लेना चाहता हूँ। तो कॉम्बो बना दिए गए हैं ताकि आपको उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर हो सके। तो आप जो भी कॉम्बो आपको अच्छा लगे, यहाँ पे 9 तरह के कॉम्बो है, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। और अब आप कुछ पर्सन कहते हैं कि यहाँ तो ये कोर्स की बात करते रहते हैं। देखिए, कोर्सेज आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है ना, इनका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर सीख सकते हो और फिर सीख के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्सेज आपके हेल्प के लिए ही प्रोवाइड करे जाते हैं। और इनमें प्राइसिंग इसीलिए रखी जाती है क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने में आपके लिए हमारे को सर्वर की कॉस्ट और भी बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो फ्री में पूरा स्ट्रक्चर कोर्स देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ऑलरेडी आपको ये कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं। आप इनसे बेनिफिट लीजिए। आप अगर इसकी कॉस्ट देखेंगे ना, तो इतना कॉस्ट तो आप शायद ट्रेवलिंग पे लगा देंगे, इतना पैसा तो अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे कहीं से क्लास। तो इनका बेनिफिट लीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। जितना लर्न करेंगे उतनी ही जल्दी अर्न करेंगे। किसी ने सही कहा है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे।
तो आपके बेनिफिट के लिए ही हमारी वेबसाइट पे ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे वेब पेज पर FAQ भी अवेलेबल है, कोई भी आपको क्वेरी आ रही है कोर्स रिलेटेड यहाँ पे दिए है। अदरवाइज आपके पास एक कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन है, यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ बात कर सकते हो, मोबाइल पे भी कॉल पे बात कर सकते हो टीम के साथ। और हाँ, यहीं से हमारा जो टेक्स्ट अपडेट्स का पेज है जहाँ से आपको डेली हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल सकते हैं वो भी अवेलेबल है। और CAGurujiClasses.com को आप चाहे तो अपने कंप्यूटर से एक्सेस करिए या फिर इसकी एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, अपने मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप इसकी डाउनलोड कर ले, CA Guruji Classes। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।